यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। जस्ट अ मिनट सर। तो मैं मेरे बारे में बता रहा था कि सर मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग है। और मुझे दोस्त यहाँ पे काम करते हुए 1190 दिन हो चुके हैं लगभग दोस्त। यहाँ पे मुझे 4 साल होने वाला है। और 4 साल में अगर बात करें तो बहुत टीम बनाई है, बहुत लोगों को ज्वाइन कराया है, और बहुत से लोग मुझे छोड़ के भी गए हैं। क्योंकि किसी भी आप नेटवर्क में हो तो नेटवर्क में एक रेशियो चलता है। एक ज्वाइनिंग का रेशियो और एक मतलब लोगों के छोड़ने का रेशियो, लोगों के डेड होने का रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो चलता है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो सब चीजें हुई हैं जो आज आपके साथ में हो रही हैं। तो हम लोग सेशन को स्टार्टअप करेंगे। जैसा कि ये सवालों का सेशन है तो हम लोग सवाल लेंगे। उससे पहले सर कहीं ना कहीं आज के सेशन में आज के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, थोड़ा सा टाइप करके आप मुझे बताइए। और अगर आज के सेशन में कोई भी न्यू पर्सन है तो भी मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि आज के सेशन में न्यू भी पर्सन है। अगर कोई पर्सन न्यू है तो वो अपने न्यू टाइप कर सकते हैं। और सभी लोगों ने मुझे वेलकम किया तो उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद है मेरा। थैंक यू सो मच है, आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से वेलकम किया है। अमोद सर बोल रहे हैं आई एम एक्साइटेड, वेरी गुड सर अमोद सर। सत्येंद्र सर बोल रहे हैं बिग एक्साइटेड, वेरी गुड सर सत्येंद्र सर। सुशीला मैम जो है आई एम रेडी सर, वेरी गुड मैम, आप बिल्कुल तैयार हैं। तो एक्चुअली हम समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त समय जो है, समय के साथ हमें चलना चाहिए। तो बिल्कुल आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। ब्रिज किशोर सर आई एम एक्साइटेड सर। सर आप अपने सवालों को टाइप करना स्टार्ट कीजिए। और ये जो सेशन दोस्तों चलेगा ये 40 से 50 मिनट तक सेशन चलेगा। तो कहीं ना कहीं हर लीडर जो भी ज्वाइन पर्सन है वो इस मीटिंग में बना रहे। और ये सर सीखने का पार्ट है। अगर हम सीखेंगे नहीं फील्ड पे, अगर हमारे पास जो है सवालों के जवाब ही नहीं हमें पता होंगे तो हम फील्ड पे कैसे लोगों को जवाब दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सीखना बहुत जरूरी है। एक्साइटेड एक्साइटेड। थैंक यू सो मच सर वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। हरदीप सर आई एम रेडी सर। यस सर। आशा मैम आई एम रेडी सर, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। और अभी आप लोग जो है सवाल लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। आपके हम सवालों पे आते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल किसका रहेगा, टाइप कर सकते हैं। अमोद सर बोल रहे हैं कि टीम जब ज्यादा लीडर टाइम मांगे तब क्या करें। देखिए सर, किसी भी, अमोद सर आपका सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही दमदार सवाल है। देखिए कैसा है सर, किसी भी लीडर को टाइम देने के लिए एक जो है आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जो आपका ज्वाइनर पर्सन है, जो आपके साथ में नया पर्सन आया है, अगर वो आपके कंधे पर हमेशा बंदूक रख के चलाता रहेगा तो सर वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएगा, बड़ा बिजनेस वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर आपने उसको ज्वाइन करा दिया तो ज्वाइन कराते टाइम ही आपको उसको बोल देना चाहिए कि भाई अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो पहले जो 4 बेसिक स्टेप होते हैं, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान शो करना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो। मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्त, कोई भी लीडर, मान लीजिए अगर मेरी बात करें, मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की है। 31 मार्च से लेकर आज तक अगर मैंने कोई भी प्लान नहीं दिखाया, आप मेरी बात को थोड़ा सा समझ के लीजिए, 31 मार्च 2019 से लेके अगर आज तक मैंने कोई भी प्लान नहीं दिखाया तो एक्चुअल में मेरी ज्वाइनिंग हुई ही नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि क्या है कि अगर जो है जिस दिन हमने प्लान दिखाया, आपका ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 का है या जब का भी ज्वाइनिंग है, लेकिन रियल में एक्चुअल ज्वाइनिंग आपकी तब मानी जाएगी जिस दिन आप प्लान शो करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आप पेन से डायरी पे प्लान देना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में ज्वाइनिंग डेट आपकी वो हुई। आप कभी भी जुड़े हो लेकिन जुड़ने के बाद अगर प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं तो एक्चुअल में आप बिजनेस में है ही नहीं। तो मैं आपको ये बोल के देता हूं कि सर अगर कोई भी लीडर आपके टीम में ज्यादा टाइम मांग रहा तो ज्यादा टाइम मांगने के लिए आप उनको पहले बोल दीजिए कि सर मैं आपके साथ में 5 से 10 प्लान आपको सिखाने के लिए आपके साथ में करूंगा, लेकिन 10 प्लान के बाद आपको ही प्लान करना पड़ेगा। और मैं ये जो 10 प्लान आपको कर रहा हूं तो 5 प्लान मैं करूंगा आपके सामने, मैं बोल बोल के करूंगा, लेकिन छठा जो प्लान है उसमें क्या है कि शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी और आपको ही दिखाना पड़ेगा। वहां पर कुछ भी आगे पीछे रहेगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, लेकिन वहां पे कुछ भी आगे पीछे रहेगा, मैं बैठा हूं ना, मैं उस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। लेकिन जो है
5वें प्लान तक मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और जब आप मेरे साथ बैठें, बहुत ही ध्यान से प्लान को देखें, समझें, डायरी पेन के साथ में बैठें। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो, शायद सर नेटवर्क का इश्यू है, मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। प्लीज सर, मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा टाइप करके बता दीजिए। नेटवर्क की इश्यू की वजह से शायद हो सकता है वॉइस भी ब्रेक कर रही हो। तो प्लीज सर, कोई भी पर्सन आप टाइप करके बता दीजिए कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है। अमोद सर, यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। शायद नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। तो एक काम करता हूँ, एक्चुअली मैं ये सेशन जो है यूट्यूब लाइव भी हो रहा था, तो मैं एक काम करता हूँ, लाइव सेशन को मैं स्टॉप कर देता हूँ, ताकि जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा कम फ्लक्चुएट हो। ओके सर, मैंने अभी लाइव लाइव जो यूट्यूब था वो मैंने ऑफ कर दिया है। और ट्राई करते हैं सर अभी वीडियो ऑन करने की। तो अमोद सर, आपको क्या करना है कि जो भी पर्सन आपसे पर्सनली टाइम मांगे, तो पर्सनली टाइम के लिए आप उनको एक टाइम डेट, मतलब टाइम डिसाइड कर दीजिए कि सर मैं आपके साथ में इतने प्लान करूंगा। इसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बोलते हैं ना सर कि एक डेथ लाइन आप सेट कर देंगे, अगर आपने डेथ लाइन सेट कर दी तो वो पर्सन क्या है, या तो उसी पीरियड में सीख जाएगा, और उस पीरियड में अगर नहीं सीखता है तो आप उसको एक दो मौके, एक दो या तीन मौके और दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करता है, नहीं सीखता है, प्लान नहीं देता है, आप ऐसे पर्सन को छोड़ दीजिए। क्योंकि कैसा है मनोज सर, गीली लकड़ी में आग लगाने से कोई फायदा नहीं है। जिस पर्सन के अंदर आग है, जिस पर्सन के अंदर जुनून है, पैसे कमाने की भूख है, उस पर्सन पे आप फोकस करिए। ओके सर। तो मुझे लगता है मनोज सर आप मेरे जवाब से सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट सर, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाएं? राजकुमार साहू सर का क्वेश्चन है। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। राजकुमार सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप मुझे ये बताइए कि सर आज की डेट में या अभी कल की डेट में आपके पर्सनल प्लान कितने हुए थे, और आपकी टीम से सर कितने प्लान हुए थे? आपके पर्सनल प्लान और प्लस आपकी टीम से प्लान कितने हुए थे? शायद सर नेटवर्क का इश्यू है, मैं वीडियो ऑफ ही करता हूं, क्योंकि नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं सर, हम आपके सवालों के लिए आए हैं। चेहरा चेहरा आप मेरा देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप मुझे बताइए राजकुमार सर, फास्ट बताइए सर, आपकी टीम के कितने प्लान हुए और आपके कितने प्लान हुए? देखिए सर, राजकुमार सर, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरे भी प्लान हो रहे हैं सर। आपके प्लान कितने हुए कल की डेट में? नंबर्स आप प्लान मुझे बताइए सर। कल की डेट में आपके पर्सनल प्लान कितने हुए और आपकी टीम से कितने प्लान हुए? कल आपने 3 प्लान किए, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। राजकुमार सर, आपकी टीम से कितने प्लान हुए? आपकी टीम से भी 3 प्लान हुए। आपकी टीम सर कितने लोगों की है? फास्ट सर, फास्ट। राजकुमार सर, आपकी टीम कितनी है? अभी आपकी टीम कितनी हो चुकी है? 27 लोगों की। तो 27 लोगों की अगर टीम है तो 27 में से क्या लगता है सर, आपके टीम में 5 लोग भी एक्टिव नहीं है, 4 लोग भी एक्टिव नहीं है? अगर 5 लोग भी एक्टिव होंगे तो अगर हर पर्सन 3-3 प्लान करेगा, उसमें से सिर्फ 2 लोग एक्टिव है। अगर 2 लोग एक्टिव है सर, तो 2 लोग कर क्या रहे हैं? 2 लोग अगर एक्टिव हैं तो यहाँ पे जैसे आपने पर्सनल 3 प्लान किए, तो ये जो 2 लोग हैं इनको भी तो आपको बोलना चाहिए कि भाई दो 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 जो लोग हैं आप भी तो 3-3 प्लान करिए। 3-3 का जो है रेशियो बढ़ा के इसको आप 5-5 कर सकते हैं। और जो 27 लोग जो है आपके टीम में है, 27 में से और एक्टिव लोगों को ढूंढिए। दूसरा ये सर है कि जो आपके साथ में आपके पर्सनल प्लान हो रहे हैं, ये 3 प्लान को आप 10 प्लान कर दीजिए, 15 प्लान कर दीजिए। क्योंकि अभी क्या है, बिजनेस में ग्रो करने के लिए, फास्ट ग्रो करने के लिए आपको भीड़ चाहिए, आपको लीडर चाहिए। तो लीडर यदि आएंगे कैसे? आप जब ज्यादा प्लान करेंगे। क्योंकि होता है ना सर कि अगर हमारे बिजनेस में सर रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है सर लोग। हमारे पास अगर ज्वाइंट पर्सन ही नहीं होंगे, हमारे पास लोग ही नहीं होंगे, तो हमारा सर बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना पर्सनल प्लान बढ़ा देना चाहिए, प्लस इन 2 लोगों को और ज्यादा टारगेट देना चाहिए कि 2 लोग जो है ये कम से कम 5 प्लान डेली करने लग जाए। और जो 27 लोग हैं उसमें से और लगता है कि कोई पर्सन एक्टिव हो सकता है, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो वहां फिर आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, और पर्सनल लोगों को ज्वाइन करा करा के वहां पे आपको लीडर क्रिएट करने हैं। तो इस तरीके से अगर आपके टीम से प्लान बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक सर आपका बिजनेस बढ़ जाएगा।
ओके सर, बिजनेस बढ़ाने के लिए सर आप नंबर्स, आप प्लान बढ़ा दीजिए, और आपको कहीं पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्लान बढ़ाने की जरूरत है। ओके सर। टीम को डेवलप कैसे करें, भारत सर का सवाल है, टीम को डेवलप कैसे करें। टीम को डेवलप करने के लिए सर अभी देखिए राकेश सर ने एक कैंप चालू किया है सैटरडे सैटरडे को, जो हम लोग डिजिटल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कैंप है, डिजिटल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कैंप। जहां पे क्या है, आप जो है अपने जो भी न्यू पर्सन है, या जो 5 पे आउट ले चुके हैं, 6 पे आउट ले चुके हैं, ऐसे लोगों को आप उस कैंप में लेके आ सकते हैं। वहां पे क्या किया जाता है, लीडर का एफआईएम किया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मीटिंग उसमें होती है। तो वहां पर लीडर को डेवलप करने के लिए ही वो सेशन राकेश सर ने चालू किया है। तो वो एवरी सैटरडे होता है, तो वहां पे भारत सर आप लोगों को आप लाइए, वहां पे राकेश सर और मैं खुद, हम दोनों लोग मिलके वहां पे लोगों को डेवलप करेंगे। बाकी डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप सीखिए और अपने टीम में वही चीजें सिखाइए। ओके सर। टीम, ओके ओके, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल है, सामने वाला विश्वास रखता नहीं। विश्वास करने के लिए सर, आशा मैम आप बोल रहे हैं कि सामने वाला विश्वास नहीं करता है। एक मिनट सर। ये सर, ओके कंटिन्यू करते हैं सर। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जैसे अभी भारत सर ने पूछा, सवाल पूछा कि सर टीम को डेवलप कैसे करें, तो डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एक जो सेशन चालू किया है, डिजिटल लाइव ट्रांसफॉर्मेशन कैंप, उसके माध्यम से वहां पे आप न्यू लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसमें हम लोग क्या है कि आप स्पेशली उसमें डेट डिसाइड करने वाले हैं। जैसे हम लोग क्या है, अगर किसी दिन अगर इनवाइटिंग पे बात करने वाले हैं, तो इनवाइटिंग पे पूरा का पूरा जो सेशन रहेगा दोस्तों, वो इनवाइटिंग पर ही रहेगा। और वहां इनवाइटिंग पे दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल आपसे इनवाइट करके, एक दूसरे से इनवाइट करके हम लोग वहां पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक पर्सन को दूसरे पर्सन से इनवाइट करना है। तो वहां पे इनवाइटिंग का सेशन अलग हो जाएगा। जिस दिन क्लोजिंग पे बात होगी, उस दिन क्लोजिंग का ही पूरा सेशन रहेगा। उसमें पूरी जो बातचीत होगी वो क्लोजिंग पे ही बातचीत होगी। और जिस दिन क्या है कि फॉलोअप का सेशन होगा, तो फॉलोअप पे ही पूरी पूरी बात होगी। तो कहीं ना कहीं वो सर जो हम लोग सेशन चालू कर रहे हैं, उस सेशन से क्या है कि हमें हमारी टीम को डेवलप करने में बहुत आसानी होगी। ओके भारत सर। तो सामने वाला विश्वास नहीं रखता है, मैम का सवाल था, आशा मैम का। तो आशा मैम, सामने वाला विश्वास कब करेगा? पहली बात, जब आप किसी भी पर्सन को प्लान बताते हैं, तो प्लान बताने में अगर आप खुद कन्विंस है, खुद आपको विश्वास है अपने प्लान पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे, तो ही तो आप विश्वास ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपए है, तो आप किसी को 100 रुपए दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो क्या आप किसी को कुछ दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते हैं। तो मेरा बोलना यह है कि अगर आप जो है, पूर्ण विश्वास है आपको, पूर्ण विश्वास के साथ में अगर आप सामने वाले को प्लान शो करेंगे, तो 100% वो पर्सन विश्वास करेगा। और विश्वास करने के लिए आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, हर चीज उसको क्लियर कट बतानी पड़ेगी। अगर क्लियर कट आप बताएंगे, पर्सन विश्वास जरूर करेगा मैम। तो पहला तो ये चीज, सारी चीजें आपको विश्वास के साथ में बताना है। होता यह है कि हम डर डर के प्लान बताते हैं, या हमें अंदर से हिचकिचाहट या डर होता है कि यार ये पर्सन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये हमसे कुछ पूछ दे या ना पूछ दे, ये हमारे अंदर डर रहता है मैम। तो जब भी किसी पर्सन से हमें बात करनी है, तो बात करने के लिए वो हमसे अगर पूछेगा भी, तो वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही तो पूछेगा, वो और क्या पूछ सकता है, वो स्वामी से रिलेटेड ही तो पूछेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास क्या है, हर सवाल का जवाब है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में आप बता पाएंगे। आप आशा मैम, आप मुझे बताइए कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट हैं, अगर कोई आपसे उस सब्जेक्ट के बारे में पूछे, तो आप उसको आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में 100% विश्वास हो जाए और इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाए, तो आप सामने वाले को नॉलेज ट्रांसफर कर पाएंगे, विश्वास ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके मैम। नेक्स्ट आगे मैम चलते हैं। सर का सवाल है, सर गेस्ट प्लान दिखाने के बाद टाइम बहुत ज्यादा ले तो क्या करें? जनार्दन वर्मा सर का सवाल है, टाइम बहुत ज्यादा ले। देखिए सर,
कैसा होता है, किसी भी पर्सन को आपने प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद अगर आप उसकी तुरंत ज्वाइनिंग उठा ले गए, या 1 घंटे, 1 घंटे नहीं बोल सकते, 24 घंटे या 48 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे में अगर आपने उसका पेमेंट निकाल लिया, तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। और अगर उससे ज्यादा टाइम हो गया तो फिर ज्वाइनिंग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जनार्दन सर, आज आपने कोई भी मूवी देखी, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, शानदार मूवी लगी, आपके दोस्त आप मिला, मान लीजिए आपका दोस्त मिला, आपने बोला यार आज मैं वो मूवी देख के आया हूँ, बहुत शानदार मूवी है यार, तुम्हें भी देखना चाहिए, बहुत यार अमेजिंग सुपर डुपर, आप उसको बड़ा एक्साइटमेंट के साथ में बताएंगे, बहुत मजा आ गया यार, तुम्हें भी देखना चाहिए। अब मान लीजिए 2 दिन के बाद क्या है कि एक दूसरा फ्रेंड आपका मिला और वो आपसे पूछ रहा है यार तुम वो मूवी देखने गए थे, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ यार अच्छी मूवी है, तुम्हें भी देखना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? अच्छी मूवी है, तुम्हें भी देखना चाहिए। अब क्या हुआ कि अब 15 दिन के बाद एक और फ्रेंड आपसे मिला, 15 दिन के बाद वो पर्सन बोला यार आपने वो मूवी देखी? हाँ ठीक है यार, बढ़िया है, देखना चाहिए। मतलब आप क्या है, जैसे जैसे आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, आप क्या है, पहली बार जब किसी पर्सन से मिले, पहली बार आपका जो फ्रेंड मिला, आपने क्या किया, पूरे एक्साइटमेंट पूरे जोश के साथ में आपने बताया कि हाँ यार मूवी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि जब आपने करंट में मूवी देखी तो आपको क्या है, उस मूवी के विजुअल्स, उसके इफेक्ट, उसकी पिक्चर, उसकी फीलिंग्स सब आपको याद था। इस वजह से क्या है, वो फीलिंग, वो विजुअल्स आप उस सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस कर पाए, उसको आप बता पाए। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीता, 2 दिन के बाद अगर आप फ्रेंड आपने दूसरा फ्रेंड आपसे मिला, तो 2 दिन के बाद हुआ ये कि आपकी जो फीलिंग्स है थोड़ा सा क्या है वहां पे आप भूल गए, या मान लीजिए 2 दिन के बाद क्या है, क्योंकि हमारा माइंड हर समय कुछ ना कुछ लेता रहता है, हम किसी ना किसी पर्सन से मिलते रहते हैं, तो वहां पे डाटा स्टोर होता रहता है और पुरानी चीजें क्या है, धुंधली होती जाती हैं। तो इस कंडीशन में होता यह है कि हम जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि हम उस चीज को भूलते चले जाएंगे। तो आपका अगर जो प्रोस्पेक्ट है, अगर आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद 24 से 48 घंटे में आपने पेमेंट निकाल लिया, तो पर्सन ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम चला गया तो आपके जो ना आने के चांस उसके बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यही करना है कि जब भी आप प्लान शो करें, तो प्लान शो करने के बाद आपको क्या है, क्लोजिंग दमदार करनी है, क्लोजिंग पावरफुल करनी है। वहां पे आपको सवाल पूछना है कि सर मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, पूरा प्लान दिखाया, अब प्लान देखने के बाद कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो बिंदास आप बताइए। सामने वाला पर्सन बोलता है मेरा कोई सवाल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप उनको बोले कि सर अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको प्लान दिखाया और मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि सर मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई थी, एक 90% दिखाई थी, 10% दिखाई थी, और उसमें आपने बोला था कि मुझे 10% में जाना है, मेरे परिवार को अगले आने वाले 2 से 3 साल में एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे परिवार को 10% में लेके जाना है। तो अभी सर क्या है कि ये जो पूरी प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है, इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, समझदार व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा, यस करेगा या नो करेगा? तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे यार समझदार व्यक्ति तो यस करेगा। तो आप उनसे बोले कि आप मुझे सर बताइए कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, आपका क्या डिसीजन है? समझदार तो व्यक्ति यस करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप भी बहुत समझदार हैं, आपका डिसीजन क्या है? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा, यहाँ पे वो कोई ऑब्जेक्शन डाल सकता है। अब यहाँ पे जो भी वो ऑब्जेक्शन डाले उसको आपको हैंडल करना है। आप बोले पैसे नहीं है, या सोच के बताऊंगा, ये 2 दिन बात करूंगा, इस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया, तो ऑब्जेक्शन पूछने से पहले अगर बोलता है पर्सन कि पैसे नहीं या सोच के बताऊंगा, तो आप उनको बोले कि सर ठीक है, आप सोचना चाहते हैं बिल्कुल सोच लीजिए, या पैसे नहीं है कोई बात नहीं सर, हो सकता है अभी आपके पास करंट में पैसे ना है, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, सर मुझे आपका डिसीजन जानना है। हम आपसे अभी पैसे वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे जुड़ने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आप ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जिंदगी बनाना भी चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मुझे आपका डिसीजन जानना है। आप यस करेंगे या नो करेंगे? हम आपसे पैसे या फिर और हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरा बिजनेस साइड करके हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपका डिसीजन क्या है, इसको स्टार्टअप करेंगे या नहीं स्टार्टअप करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, हमें उससे डिसीजन उससे के मुंह से निकलवाना है। अगर पर्सन यस करेगा तो हाँ ठीक है सर, आप यस करेंगे। अब यहाँ पे अगर अगला जो ऑब्जेक्शन आता है, उस ऑब्जेक्शन पे आप जो भी आता है, अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो जिस जैसा ऑब्जेक्शन है उसके लिए उस तरीके से आप वहां पे उसको जवाब दे सकते हैं। वहां पे फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला लगा के भी आप जवाब दे सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं सर जनार्दन सर आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जल्दी तुरंत ज्वाइन कराना है, उसके लिए क्या है, पर्सन को आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद मान लीजिए अगर दिन भर में प्लान कर रहा हूं, दिन भर में प्लान करने के बाद मेरे माध्यम से कोई ज्वाइनिंग आती है, तो वो ज्वाइनिंग अगर आ गई और आपकी ज्वाइनिंग लग गई, तो ज्वाइनिंग लगने के बाद वो पर्सन भी अगर हम ज्वाइन कराएंगे तो वो पर्सन भी आपके नीचे ही हम डालेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जल्दी करने का यही फायदा रहता है कि अगर मान लीजिए आपके डाउन में कोई भी पर्सन आ गया, अगर उसने 100 लोगों की टीम बना दी तो 100 लोग आपको भी काउंट होंगे, आपका भी बेनिफिट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप करिए, तो जल्दी आपको आपको ऐसे करवाना है, इमरजेंसी क्रिएट करनी है। सुषमा मैम बोल रहे हैं सर हम न्यू ज्वाइंट की हूँ, हमको समझाएं प्लीज। सुषमा मैम, पहला तो यह है कि आपने न्यू ज्वाइन किया है और आपके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आपका स्वामी परिवार में स्वागत है। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, पहला तो ये कि जो 4 बेसिक स्टेप है, वो 4 बेसिक स्टेप आप जिसके माध्यम से जुड़े हैं उनसे आप समझिए और उनसे वो सीखिए। पहला तो लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान शो करना, उसके बाद क्लोजिंग करना। क्योंकि ये जो 4 बेसिक स्टेप है, यही जो है इस बिजनेस के मूल स्तंभ है, इनको रूट कॉज बोला जा सकता है। तो इन 4 चीजों पर आप काम करिए, और इन 4 चीजों पर आपने अगर काम अच्छे से किया तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके मैम। वीरेंद्र कुमार सर, सर ज्वाइन तो कर लेते हैं बट काम नहीं करते, बोलते हैं 2 आदमी कहाँ से लाएंगे, हम काम कितने हम काम कितने लगता है, हमें काम कठिन लगता है। ओके ओके ओके। वीरेंद्र सर, आपका सवाल है कि सर मुझे 2 लोग नहीं मिले तो क्या होगा। पहला तो ये सर कि जब भी किसी पर्सन को आप ज्वाइन कराते हैं, रिक्वेस्ट करके आप ना ज्वाइन कराएं। क्योंकि आप किसी भी पर्सन को रिक्वेस्ट करके लाएंगे तो ये जो आपका सवाल आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप रिक्वेस्ट करके ला रहे हैं कि मेरे पास 2 लोग। अरे यार, जब कोई भी इंसान खत्म हो जाता है तो उसको 4 लोग मिल जाते हैं उसको शमशान ले जाने के लिए। हम लोग जिंदा हैं यार, जिंदा आदमी को क्या 2 लोग नहीं मिलेंगे। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वीरेंद्र सर, आपके घर पे कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी शादी होती है, तो वहां पे आप क्या कोई लिस्ट नहीं बनाते हैं, आपके घर पे क्या लोग नहीं आते हैं। आपके यहाँ अगर कोई मैरिज होती होगी तो मैरिज में 150, 200, 300 लोग तो आते ही होंगे। तो ये लोग आखिर आते कहाँ से हैं जब आपके पास लोग ही नहीं है। आप वीरेंद्र सर सामने वाले पर्सन को यही उसको उदाहरण दीजिए कि भाई मेरे अगर आपके वहां शादी होती तो आपके पास लोग आ कहाँ से जाते हैं, आपको 2 लोग मिल ही नहीं रहे हैं। उसको ये बोले कि भाई मेरे अगर इस कॉन्सेप्ट में सच में आप कमाना चाहते हो, आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे आइए। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। हमें आपके जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि सर जी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हमें ऐसे लोग चाहिए जो ड्रीमर्स हों, जो सपने देखते हों, जिनके सपने हमसे बड़े हों, जिनको भूख है, पैसा कमाने की भूख। वही पर्सन यहाँ पे कामयाब भी हो पाएंगे और काम कर पाएंगे। ऐसे लोगों को अगर आप ज्वाइन भी सर जी करा लेंगे वीरेंद्र सर, तो ये आपके लिए बोझा बनेंगे। आपको आपने इनको मान लीजिए फोर्स करा के, दोस्ती का वास्ता देके, या कैसे भी करके आपने इनको ज्वाइन करा लिया, तो ये 2, 4, 8 दिन के बाद ये आपको ही बोलने वाले हैं, यार तुमने मुझे फंसा दिया, मुझे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तुमने यार मुझे फंसा दिया। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को क्या है सामने से बोल के लाइए, रिक्वेस्ट करके आपको नहीं लाना है। पूरे विश्वास के साथ में आप कॉन्फिडेंस से बात करिए और कॉन्फिडेंस के साथ में उनको लाइए। अगर वो पर्सन आता है, वो अपने कमिटमेंट पे, अपने दम पे अगर आएगा, तो सही वो बिजनेस करेगा, तो वो पर्सन आपके लिए काम का होगा, अदरवाइज वो पर्सन आपके लिए काम का नहीं होगा। तो सामने वाला पर्सन अगर बोल रहा है तो उनको आप बोल सकते हैं कि भाई आपके घर पे शादी पार्टी कुछ भी होता है, वहां पे लोग ही हैं। और इंडिया में अगर बात करें, विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या में आता है अपना भारत। यहाँ पे अगर आंख बंद करके आप बाहर निकल जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ लोग ही लोग मिलेंगे। आपको यहाँ पे लोगों की ही टेंशन ये नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो 1 मिनट में सर अगर बात करें तो लगभग भारत में 26 लोगों का जन्म होता है 1 मिनट में। और अगर मरने वालों की संख्या बात की जाए तो 1 मिनट में दोस्तों 10 लोगों की डेथ होती है। ये एक रिकॉर्ड है, ये एक मैंने आंकड़ा पढ़ा हुआ है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो अगर 26 लोगों का जन्म हो रहा है और 10 लोग डेथ हो रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं 1 मिनट में 16 लोगों का जन्म हो रहा है। आप मुझे बताइए, भारत जैसे देश में आपको लोगों की कमी है क्या।
यहाँ पे तो सर लोग ही भरे पड़े हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, बस आप निकल जाइए, बस आपको सही तरीके से बताना आना चाहिए। आपके पास सर लोगों की कमी ही नहीं हो सकती है। सर डेली प्लान हो रहा है सर, कॉलिंग नहीं हो रहा है, बताएं सर। कैलाश सर का सवाल है, डेली प्लान तो हो रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रहा। क्लोजिंग होगा या कॉलिंग होगा? शायद क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग नहीं हो रहा। तो क्लोजिंग के लिए सर कैलाश सर कैसा है कि जब आप प्लान शो कर लेते हैं तो प्लान से शो करने के बाद आपको क्या है, आपको सामने वाले पर्सन से डिसीजन पूछना है, यस या नो का डिसीजन पूछना है। अब डिसीजन जब आप पूछेंगे, क्योंकि होता है क्लोजिंग करने में बहुत से लोग क्या है, पैसे मांगने से भी घबराते हैं, डिसीजन पूछने से भी घबराते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कहीं ना कहीं पर्सन हम मना ना कर दे, हमें मना कर देगा या फिर हमसे कोई सवाल करने लग जाएगा। तो आप जब भी क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग करने में आपको हमेशा उसका ड्रीम दिखा के पहले ही प्लान शो करना है। जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके से आपको प्लान शो करना है कि आज दुनिया में हर एक इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। और पैसा किस वजह से इंसान कमाता है, दो ही वजह से कमाता है, या तो उसको जरूरत होती है या तो उसको सपने होते हैं। इन दो वजह से पैसा कमाता है। आप एक सपनों की लिस्ट बना के रख सकते हैं, 6-7 सपने, जैसे अच्छा घर हो गया, कार हो गई, विदेश यात्रा हो गई, बच्चों का अच्छी एजुकेशन हो गया, ऐसे 6-7 सपने आप लिख सकते हैं। वो लिस्ट आप उनके सामने रख दीजिए। रखने के बाद आप उनको बोले कि आपके लिए इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सपना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। अगर वो पर्सन पूछता है, मुझे बोलता है कि मुझे कार लेनी है, तो कार लेने का मतलब है कि अभी क्या है, उसके पास जो साधन है वो उससे खुश नहीं है, वो उसकी सपने बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो प्लान शो करना है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में अगर आपकी कार आ जाए तो कैसा रहेगा का, ये पूछने से पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि सर आपको क्या लगता है कार के लिए सर कितना पैसा लगेगा। अब वो बोलते हैं कि 8 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, तो आप उनको बोले कि सर 8 लाख 10 रुपया, 10 लाख जो लगेगा, क्या लगता है आप जो काम कर रहे हैं उस काम से 8 लाख 10 लाख जो है वो कितने दिन में आप कमा लेंगे। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे, 40 साल लग जाएंगे। तो आप उनको बोलिए सर मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आने वाले 2 से 3 साल में ही आप अपनी कार को ले सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा मौका देखना चाहेंगे? तो सामने वाला बिल्कुल कहेगा, बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा। अब उसकी आपने नीड पकड़ ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो अपने इंटरेस्ट से प्लान देख रहा है, अपनी मर्जी से प्लान देख रहा है। अब वो सवाल नहीं करेगा कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सोच के बताऊंगा, क्योंकि वो अपने ड्रीम के लिए प्लान देख रहा है। तो पहले तो हमें उसकी नीड पकड़ लेनी है। अगर हमने कैलाश सर उसकी नीड पकड़ ली, अब जब हम क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में हम पॉइंट क्या रखेंगे, सर इस प्लेटफॉर्म की वजह से कहीं ना कहीं आपकी कार आ सकती है, और कार आने के लिए 1680 का कॉन्सेप्ट हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, 1680 का हमें प्रोडक्ट परचेज करके स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आप जो है अपना सपना पूरा करने के लिए, हो सकता है या आपके परिवार का भी सपना हो, तो अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए क्या आप 1680 रुपए लगा के इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हैं? सामने वाला पर्सन यस बोले, ले लीजिए। अगर नो बोले तो यहाँ पे आप उनको बोले कि आप मुझे बताइए कि सर आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्या दिक्कत, और कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्शन डालता है तो ऑब्जेक्शन को आप फील फेल्ट फाउंड वाले फॉर्मूले से आप हैंडल करके वहां पे आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपको ऑन द स्पॉट क्लोजिंग थोड़ा सा हार्ड करनी है। और क्लोजिंग हार्ड जब भी होगी, जब तक आप उसकी जो कमजोर या दर्द वाली नस आप नहीं पकड़ेंगे, तब तक सर क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको उसकी कमजोर नस पकड़नी होगी। कमजोर नस का मतलब यह है कि उसकी जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण नीड है, उसको उसको अगर आपने पकड़ लिया तो क्लोजिंग आपकी 100% हो जाएगी कैलाश सर। और नेक्स्ट चलते हैं सर। गोपाल गोपाल सर का सवाल है, सर कोई मीटिंग में नहीं आता, किसी को टाइम नहीं मिलता, जो मीटिंग के लिए तैयार होता है तो उसके मीटिंग नहीं चलती, और कोई वीडियो दिखा के नहीं ही मना कर देते हैं, वीडियो देख के ही मना कर देते हैं। पहला तो मैम जो है गोपाल सर, पहला तो ये चीज है कि आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करें तो इनवाइट करने में आपको जिस तरीके से हम लोग इनवाइट करते हैं, मतलब वहां पे कोई भी कंपनी का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला, ये सारे शब्दों का, अपलाइन या ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप जब भी किसी पर्सन को इनवाइट करें
तो इनवाइट करने में आपका जैसा उससे रिलेशन है, अगर दोस्त है तो दोस्त के तरीके से गोपाल सर बात कीजिए, अगर अब मामा है, चाचा है, बुआ फूफा, तो आप रिलेशन के हिसाब से बात करिए वहां पे जी। ऐसा उसको फील नहीं होना चाहिए कि यार आपके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, आप बदल गए हैं। आप सेम तरीके से इनवाइट कीजिए, और इनवाइट करने के लिए आप रिलेशनशिप का ध्यान रखिए कि जैसे आप मामा को कॉल करें तो मामा को कॉल करने के लिए भांजे बनकर फोन करें, अगर दोस्त को फोन करें तो दोस्त बन के फोन करें। मान लीजिए किसी फ्रेंड को आपने फोन किया, तो आपने उनको पहले उनके बारे में हालचाल पूछा, और बताओ यार कैसे काम चल रहा, क्या चल रहा है तुम्हारा, कैसे हो, बढ़िया सब ठीक। उसके बाद फैमिली के बारे में पूछ लिया, फैमिली के बाद उनके जो बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है या जॉब चल रहा है, जो भी करें उसके बारे में आपने पूछ लिया। और इसके बाद में क्या है, लास्ट में आपको इनवाइट करना। और इनवाइट हमेशा कोशिश करिए कि आप फोन से इनवाइट करिए, क्योंकि अगर आप फोन से इनवाइट करेंगे तो वहां पे आपके पास ऑब्जेक्शन कम से कम आएंगे। लेकिन अगर आप मिल के इन्वाइट करेंगे तो मिल के इन्वाइट करने में प्रॉब्लम है, मिल के इन्वाइट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे वो जो है आपसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाएंगे कि क्या है बताओ, ये है वो है, सवाल पूछने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप फोन से इन्वाइट करेंगे, तो फोन से इनवाइट करने में आपने मान लीजिए उनको इनवाइट कैसे किया कि ना यार भाई मैंने एक काम शुरुआत किया है, और इस काम में क्या है, रोज का रोज पैसा आता है, डेली का डेली पैसा अकाउंट में आता है, क्या तुम ऐसा काम देखना चाहोगे? तो सामने वाला पर्सन पूछेगा कि क्या है काम बताओ। तो आप उनको क्या बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे मैं जो काम आपको बता रहा हूँ, ये काम के लिए क्या है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए मुझे क्या है, आपका टाइम जो है 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए होगा, क्या आप 20 से 25 मिनट टाइम दे सकते हैं? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ दे सकते हैं, अगर पैसे कमाने वाली बात है तो हम बिल्कुल दे देंगे। तो आप उनको बोलिए ठीक है सर, हमारा जूम सेशन होता है, और जूम सेशन में क्या है कि हमारा शाम को 7:30 बजे जूम सेशन होता है, मैं आपको उसका लिंक भेज दे रहा हूं, आप शाम को 7:30 बजे कनेक्ट हो जाइएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको जूम का लिंक दे रहा हूँ, ये कैसा है, जूम के लिए वहां पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड लोग होते हैं वहां पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सच में काम को लेकर सीरियस हैं, सच में पैसा कमाना चाहते हैं, तो ही मैं आपको लिंक देता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो किसी दूसरे का नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या है कि मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूं, उस लिंक से आप कनेक्ट हो जाइएगा। लेकिन आप 100% आ सकते हैं तो आप मुझे बताइए कि हाँ ठीक है सर मैं आ जाऊंगा, है ना? अगर वो पर्सन बोलेगा हाँ ठीक है सर मैं आ जाऊंगा, तो आप उनको लिंक भेज के उनको कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पर्सन ने पूछा कि यार काम क्या है, थोड़ा सा तो बताओ, थोड़ा सा तो बताओ, तो आप उनको बोलेंगे क्या है क्या नहीं है, वो बताने के लिए, वो दिखाने के लिए ही हम आपको मीटिंग में बुला रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में आपको पैसा कमाना है। तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा हाँ यार पैसा तो कमाना, तो यार क्या है क्या नहीं है, वही दिखाने के लिए तो मैं आपको मीटिंग में बुला रहा हूँ, वही दिखाने के लिए ही तो हम मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है, तो हमेशा आप सवाल के बदले सवाल करिए कि यार सच में आप पैसा कमाना चाहते हो, हम यार आपके फायदे की बात कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हो। और मैं आपको लास्ट में एक और चीज बता देता हूँ कि यार अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो मीटिंग में आ जाओ, लेकिन अगर आप जो है मीटिंग में नहीं है, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये जो काम है, इस काम में अगर आप इसको देखने के लिए नहीं आए, तो कहीं ना कहीं आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो आप अपना हजारों रुपए का नुकसान कर लेंगे, आपका हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो सामने वाले पर्सन के क्या है, मन में डर आ जाएगा कि यार नुकसान हो जाएगा, ऐसी क्या चीज है। तो सामने वाले पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, और जब क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी तो वो पर्सन आपका जो प्लान है वो भाग के देखने के लिए आएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। और अभी 1-2 दिन में हम लोग क्या है, इनविटेशन पर हम लोग पर्सनली कॉलिंग का ही 1 घंटे का सेशन रखने वाले हैं, जहां पे प्रैक्टिकल हम लोगों को कर करके दिखाएंगे, कर करके बताएंगे। तो अभी आप मैम यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन अगला जो नेक्स्ट सेशन रहेगा 1-2 दिन या 3 दिन में, जो भी सेशन होगा वहां पे प्रैक्टिकल आपको लाइव डेमो दिखाया जाएगा। तो उस सेशन में आप आके इस चीज को आप पूरी तरीके से देख सकेंगे प्रैक्टिकली। ओके मैम, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। बिल्कुल संदीप सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। साधना पांडे मैम का सवाल है, लोग कहते हैं कि यहाँ 2 लोगों को लाएं तो ही पैसा मिलता है, एक ज्वाइनिंग पर नहीं, तो कैसे समझाएं? मैम कैसा है कि यहाँ पे सच में 2 लोगों को ज्वाइन करने पर ही पैसा मिलता है।
लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप एक दिन में दिन भर में 4-5 प्लान कर रहे हैं, तो एक दिन में आपके पास 4-5 प्लान में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ज्वाइनिंग आपके पास ना आ जाए। अब एक ज्वाइनिंग आपके पास आज आ गई, अब जो है कल आपका जो रहेगा, कल आप फिर से 5 प्लान करेंगे तो कल फिर से आपके पास ज्वाइनिंग आ गई, 2 ज्वाइनिंग आ गई। अब आप 2 ज्वाइनिंग करके आप अपना पेमेंट बना सकते हैं। सामने वाले पर्सन को आपको क्या है, सारी चीजें बता के देनी है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपानी है। अब नया जो पर्सन ज्वाइन हुआ, तो ज्वाइन वाला जो पहले दिन ज्वाइन हुआ था उस पर्सन को आपने आज ज्वाइन किया, तो आप उसको आप बोलिए कि आप आगे तैयारी कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए, और कल हम क्या है कि आपके लोगों से मिल सकते हैं, आपके लोगों को हम प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, आपका इनकम बनवाने के लिए काम करेंगे। तो जो पहले दिन व्यक्ति जुड़ा हुआ था उसको आपने ये प्लानिंग दे दी कि भाई आप लिस्ट बनाओ। दूसरे दिन जो व्यक्ति जुड़ा, उस दूसरे दिन वाले व्यक्ति को तो तुरंत आपने ज्वाइन करा है, उसी दिन दोनों लोगों की ज्वाइनिंग करा दीजिए, और तीसरे दिन आप लग जाइए, दोनों का लिस्ट निकाल के दोनों के प्लान करने पे लग जाइए। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, और सामने वाला पर्सन है उसको आप सोल्यूशन आप दीजिए, सोल्यूशन देना चाहिए। ओके मैम, तो साधना मैम इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोपाल सर, क्योंकि तैयार होता है तो पैसे के लिए बताती हैं, पर बताते हैं पर मना कर देते हैं। पैसे के लिए कैसा है गोपाल सर, अगर कोई पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहली चीज तो जब आपने प्लान दिखाया, तो प्लान अगर आपने उसको सपने दिखा के दिखाया, या जो मैंने आपको बताई लिस्ट, अगर वो लिस्ट आपने दिखा के प्लान दिखाया, तो हो सकता है कि आपका ये ऑब्जेक्शन ना ही आए, या हो सकता है कभी कभार ऑब्जेक्शन आए। लेकिन अगर बाय द वे ये ऑब्जेक्शन आता है, तो पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि पर्सन ने बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे पहला स्टेप यही है कि आपको हमेशा उस पर्सन के साथ में एग्री हो जाना है कि हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल आपके पास अभी पैसे ना हो। यहाँ पे यार आपको ये नहीं बोलना है कि सर आपके पास क्या 1680 रुपये नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी अपोजिट क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ हमेशा आपको आपको एग्री हो जाना है। अगर आप उनके साथ एग्री हो जाएंगे, तो उनका जो ऑब्जेक्शन हो जाएगा वो ठंडा हो जाएगा। आप उनको बोलिए हाँ सच में हो सकता है कि सर आपके पास बिल्कुल पैसे ना हो, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरी जो कंडीशन थी, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, तो इस कॉन्सेप्ट को देखने पर मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन हुआ यह था कि जिस पर्सन ने मुझे प्लान दिखाया था, उन्होंने क्या है मेरे से 2 सवाल पूछे थे। वो जो 2 सवाल है बहुत ही अमेजिंग सवाल थे, बहुत ही आंखें खोलने वाले सवाल थे, और ऐसे सवाल थे जिन्होंने क्या है कहीं ना कहीं मेरी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो क्या वो 2 सवाल आप जानना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन आपसे जरूर बोलेगा कि हाँ यार बताओ सर, आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने किस तरीके से अरेंजमेंट किया, क्या किया आपने। तो आप उनको बोलिए कि मेरे को जिस उन्होंने प्लान दिखाया था, उन्होंने मेरे से 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा था कि सर आप मुझे बताइए कि अभी आपके पास पैसे क्यों नहीं है, अभी आपके पास पैसे क्यों नहीं है। मान लीजिए आप आज बोल रहे हैं कि सर आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे क्यों नहीं है। तो सामने वाला पर्सन हो सकता है सोचेगा, सोचे विचारे, आप वहां पे सोचने विचारने उसको दीजिए, लेकिन आप पहले से बोलने लग जाइए। आप बोलने लग जाइए कि मुझे लगता है सर आपकी जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है, वो बहुत ही कम है, इसीलिए शायद सर आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप महीने का 40,000, 50,000, 60,000 रुपए अगर कमा रहे होते, तो क्या आप ये बोल पाते कि सर मेरे पास पैसे नहीं है? तब तो आप ये नहीं बोल पाते। कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो जो है वो कम है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर। ये जो सवाल था, ये सवाल मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मेरे से पूछा था कि यार आप मुझे बताइए कि सर आपके पास पैसे क्यों नहीं है। तो मुझे लगा यार कि मैं मेहनत करता हूँ, दमदारी से जॉब करता हूँ, और पूरा 8 से 10 घंटा दिल लगा के काम करता हूँ, लेकिन यार मेरे पास पैसे होना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो ये सवाल मेरे से उन्होंने पूछा था। दूसरा सवाल और जो उन्होंने पूछा था, उस दूसरे सवाल ने कहीं ना कहीं मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही खास था। क्या दूसरा सवाल आप जानना चाहेंगे कि दूसरा सवाल क्या था? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ यार दूसरा सवाल बताओ, दूसरा सवाल उन्होंने क्या पूछा। तो दूसरा सवाल ये था, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, चलो यार आज कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास 1680 नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के तुम्हारे पास 1680 रुपया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
मान लीजिए आप घर चला रहे हो, आप परिवार के मुखिया हो, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, सब कुछ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए आगे चल के क्या आपके पास पैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? हाँ यार, पैसा तो होना चाहिए। तो सर आप जिस कंडीशन में है, इसको बोलते हैं सर गरीबी। तो या तो सर आप मान लो कि आप आने वाले टाइम में गरीब ही बने रहेंगे और आपके बच्चे भी गरीब रहेंगे, आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी गरीबी का ही गाना गाएंगे। या तो सर आप ठान लो कि आज मैं, कोई बात नहीं, आज मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आज कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं गरीब नहीं रहूंगा, आगे चल के मेरा पास पैसा होगा ही होगा। या तो आप मान लो या तो आप ठान लो। तो अगर आप ठानेंगे, या तो आप मान सकते हैं या तो आप ठान सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि या आप मानेंगे या आप ठानेंगे? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा ठानेंगे। तो ठानेंगे तो सर आइए और 1680 अरेंज करके अपने साथ स्टार्टअप करिए और अपने परिवार से, अपने ही मुंह से ये निकालना स्टार्ट कर दीजिए, सर मेरे पास पैसा नहीं है। आप थोड़ा सा उनसे बुलवा सकते हैं कि सर आप बोलिए कि आप अपने मुंह से बोलिए कि सर आप बोलिए आपके पास क्या है, कि 50 लाख रुपए है। आप उनसे ये बोलिए कि आप बोलिए अपने मुंह से कि मेरे पास 50 लाख रुपए है। उनसे 3 बार 4 बार 5 बार ये आप फीलिंग के साथ बोलिए। तो आप उनसे बाद में पूछिए कि सर आप ये जब बोल रहे हैं कि सर मेरे पास 50 लाख रुपए है, मेरे पास 50 लाख रुपए है, मेरे पास 50 लाख रुपए है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? तो सामने वाला पर्सन कहेगा यार अमेजिंग फीलिंग आ रही है, बहुत मजा आ रहा है, 50 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं सर आप उनसे पूछे कि ये फीलिंग आप लाइफ टाइम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? अगर ये लाइफ टाइम आप फीलिंग लेना चाहते हैं तो दम लगाइए यार, ठान लीजिए। और 1680 कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसे कई मौके आए होंगे, कोई मेडिकल इमरजेंसी आई होगी जहां पे आपने हजारों रुपए इकट्ठा अरेंज किए हो गए, तो क्या आप 1680 रुपए अरेंज नहीं कर सकते हैं? मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है फैमिली में, तो हम वहां पे 50 हजार लाख रुपया अर्जेंट 2-4 घंटे में, 2-4 घंटे में हम वहां पे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो वैल्यू है क्या इतनी भी नहीं है कि 1680 आप जो है 2-4 फोन फोन करने में ही आप अरेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर आप 1600 अरेंज करके आप इसको स्टार्टअप करिए और अपने परिवार से इस गरीबी का जो कांटा लगा है इसको निकाल फेंकिए। तो आइए सर स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से मैम आप इसका हैंडल को, इसको आप टैकल कर सकते हैं। सब कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है, पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, फ्रॉड। मैम कैसा है कि अगर सॉरी सर, गोपाल सर, अगर कोई पर्सन बोलता है कि फ्रॉड है, तो आप उनको डायरी पेन लिख के, डायरी पेन दे दीजिए और डायरी पेन लेके उनको बोलिए कि सर आप मुझे बताइए कि फ्रॉड कहाँ से है, क्या आपको इसमें फ्रॉड लगता है। आप उनको लिखने के लिए बोल दीजिए कि डायरी पे मुझे लिख के बताइए कि सर आपको क्या इसमें फ्रॉड लग रहा है, आप मुझे क्लियर बताइए। आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने 10 रुपए का लक्स साबुन खरीद लिया, आप उसको इस्तेमाल करने लग गए। तो अब आप उसके बाद क्या है कि आप किसी पर्सन को बोल पाएंगे या दुकानदार को बोल पाएंगे कि आपने मुझसे, मेरे साथ में फ्रॉड कर लिया? आप बोलते हैं क्या वहां पे? नहीं बोलते हैं। हमने क्या किया, 1680 रुपया दिया, 1680 में हमें प्रोडक्ट मिल गया, हमने जितना पैसा दिया था उसका हमें माल मिल गया। अब इसके बाद आगे हम वर्क करेंगे, हमें पैसा आएगा। अगर हम आगे वर्क नहीं करेंगे, हमें कोई पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कोई स्कीम नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यहाँ पे आप घुमाएंगे और 6 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा कोई यहाँ पे मैजिक नहीं है। सामने वाले पर्सन को क्लियर कट आप बताइए। यहाँ पे ये जो फ्रॉड वाला सवाल आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सामने वाले पर्सन को अगर उससे बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, उसको लालच दिखा देते हैं, अगर हमने उसकी मानसिकता नहीं समझी। अगर मान लीजिए पर्सन जॉब पर्सन है, अगर वो मान लीजिए महीने का अगर वो 10 हजार रुपए कमा रहा है, तो उसकी मानसिकता के हिसाब से ही हमें उसको प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर पर्सन 10 हजार कमा रहा है, अब वहां पे हम क्या बता रहे हैं, सर आप आ जाइए और यहाँ पे आप 6 महीने में आप कार परचेज ले सकते हैं, यहाँ पे आपका बंगला बन जाएगा, लाखों रुपए आप कमाने लग जाएंगे। तो उसकी जो मानसिकता है सर, उसकी मानसिकता 10 हजार वाली है, अब उसको आप लाखों की बात कर रहे हैं, तो वो फ्रॉड नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? तो आप किसी भी पर्सन को जब प्लान दिखाने जाएं, तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को 5 से 10 हजार रुपए की बात करें, हाउस वाइफ है तो उनको 5 से 10 हजार की बात करें, जॉब पर्सन है तो 10 से 20 हजार की बात करें। अब वहां पे अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो सामने वाला पर्सन फ्रॉड तो समझेगा ही ना सर। तो उम्मीद करता हूं सर आपको समझ में आ गया होगा। और 8:28 हो चुका, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। सर किसी के माध्यम से मीटिंग कराने के बाद ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग बाद में निगेटिव कर देते हैं,
क्या करें, किया जाए इसका। मान लीजिए मनोज सर, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है, दमदार सवाल है। और इस सवाल के लिए कैसा है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन कराने के बाद आपको प्रॉब्लम ये आ रही कि आपने जब उसको ज्वाइन कराया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पर्सन आपके साथ पॉजिटिव रहा और आपके साथ दिल लगा के काम भी कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि 2 4 दिन के बाद हुआ ये, वो निगेटिव हो गया, वो मार्केट में कई लोगों से मिल गया, उस लोगों ने क्या कर दिया, उसको निगेटिव करके उसको पूरी तरीके से बिजनेस से आउट कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है मनोज सर, प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ पे आपने उसको हाईलाइट नहीं दिखाई है। हाईलाइट को थोड़ा सा मनोज सर समझ लीजिए। होता यह है जैसे क्रिकेट मैच है। अब मान लीजिए क्रिकेट मैच, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, लास्ट ओवर है। और एक ओवर में मैक्सिमम मान लीजिए एक ओवर में 6 रन बनाने हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान का कोई बॉलर है वो बॉलिंग कर रहा, महेंद्र सिंह धोनी है। फर्स्ट बॉल आई, तो फर्स्ट बॉल पे हुआ ये कि एलबीडब्ल्यू की अपील हो गई। तो अभी क्या हो जाएगा, जब एलपीडब्ल्यू की अपील हो जाएगी तो आपकी धड़कनें क्या है, बढ़ जाएंगी। यार अब तो गया, और समझ लीजिए कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो लास्ट विकेट है, क्योंकि ये अगर विकेट गया तो अपने हाथ से मान लीजिए ट्रॉफी चली जाएगी, अपने हाथ से विश्व कप चला जाएगा। तो जैसे ही एलबीडब्ल्यू की अपील होगी तो आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहली बॉल पे वो बाल बाल बच गए, दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल पे क्या हुआ कि कट लगे, कैच जो है मतलब आते आते कैच जो है छूट गई, फिसल गई। मतलब आपकी जो धड़कन थी दूसरी बॉल पे और भी बहुत तेजी से बढ़ गई, कहीं ना कहीं, क्योंकि कैच बिल्कुल बिल्कुल आते आते रह गई। और तीसरी बॉल पे क्या हुआ, तीसरी बॉल पे कोई भी रन नहीं आया। और चौथी बॉल पे क्या हुआ कि चौथी बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी ने घुमा के मारा, 6 मार दिया। अब इंडिया जीत गई। अब ये मैच आप देख के आप बहुत खुश हो गए, पूरा एंजॉय किया। यही मैच आपने क्या किया कि मान लीजिए आपने मॉर्निंग में ये मैच देखा। अब ये मैच क्या है, आप रात को 10 बजे दोबारा से इसकी हाईलाइट देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब आप दोबारा हाईलाइट देख रहे हैं तो आप पहली बॉल पर जब अपील होगी तो क्या आपको कुछ डर लगेगा? क्या आपकी धड़कनें तेज होगी? आपकी धड़कनें अभी तेज नहीं होंगी, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है कि एलबीडब्ल्यू होगा, अपील होगी, लेकिन यार मुझे तो पता है बैट्समैन नॉट नॉट आउट है। आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बॉल पे भी जब कैच जाएगा और कैच छूट जाएगा तो वहां पर भी आपकी धड़कन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर भी आपको पता है कि यहां पर भी कैच छूटने वाला है। लेकिन चौथी बॉल पर 6 पड़ेगा, ये भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको हाईलाइट पता है, हाईलाइट अगर आपने पहले देख ली, तो आपको क्या है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो पर्सन है वो निगेटिव नहीं होगा। अब इस चीज को हम लोग अपने बिजनेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, आप थोड़ा सा समझ के लीजिए। मान लीजिए किसी भी पर्सन को आपने प्लान शो करके ज्वाइन करा लिया। अब ज्वाइन कराने के बाद अगर उसने उसका आपने एफआईएम नहीं किया, एफआईएम का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो एफआईएम में आपको ये पहले से ही बता के देना पड़ेगा कि मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि यार ऐसे धंधे में कुछ नहीं होता है, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे मामा ने किया था, चाचा ने किया था, उनका भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है, इसमें होता कुछ नहीं है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार इस कंपनी में मैंने लाखों रुपए लगाया था, 1 लाख लगा दिया था, 50,000 लगा दिया था, मेरा डूब गया, तुम बर्बाद हो जाओगे, ये काम बेकार है, इसको छोड़ दो, आज से ही छोड़ दोगे। ये सारी चीजें अगर आप सामने वाले को पर्सन को बता के देंगे तो सामने वाले पर्सन को निगेटिव होने के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये जरूर चीज आएगी कि कहीं ना कहीं यार सर ने मुझे ये सारी चीजें पहले ही बताए थे कि यार आपको मार्केट में लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे और ऐसे ऐसे सवाल करेंगे। तो अगर उसको क्या है कि पहले से हाईलाइट पता होगी तो सामने वाला जो पर्सन है आपका निगेटिव होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो ये सर इसका सोल्यूशन है कि पहले से ही सामने वाले पर्सन को आप बता के दीजिए कि इस मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको कैसे कैसे लोग मिल सकते हैं और क्या क्या बातें करके आपको निगेटिव कर सकते हैं। तो अगर ये चीज आप बता के देंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है निगेटिव होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं सर आपको आज का सेशन वैल्यूबल लगा होगा। और कहीं ना कहीं 8:33 हो चुका है, तो अब सेशन वाइंड अप करने की बारी आ चुकी है। तो आगे और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन दोस्त हम लोग अब नेक्स्ट आगे किसी सेशन में और सवाल लेंगे,
क्योंकि समय अभी इजाजत नहीं दे रहा, तो आज के प्रेजेंटेशन को, आज की इस ट्रेनिंग को मैं यही एंड करना चाहूंगा, और मैं आगे का जो प्रक्रिया है उसके लिए मैं सलमान सर को होस्ट बनाना चाहूंगा। तो अभी मैं सलमान सर को होस्ट बना दे रहा हूँ।